नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सुंदर। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो उवज्जायाणाम, ओम लोये सव शाहुणम। जी हाँ, आज की शुरुआत इस अनुपम जैन नमो महामंत्र से शुरू करता हूँ। हर धर्म की कुछ विधियाँ सभी धर्मों में एक सी है, अलग अलग अंदाज से हमें समझाने के अंदाज से अलग अलग स्थापित की गई है। तो आज जैन धर्म, विशेष तौर से जैन श्वेतांबर तेरापंथी धर्म, जिनको महात्मा भिक्षु स्वामी ने प्रारंभ किया, जो महावीर स्वामी के ही पचिनों पे चलते हुए अपनी साधना को इस ऊंचाई पे लेके आए, कि आज उनका द्वारा स्थापित संप्रदाय बहुत अद्भुत तरीके से परमाचार्य महाश्रमण जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर तरीके से साधना की तरफ लोगों को बढ़ा रहा है, संस्कार की तरफ बढ़ा रहा है। अभी सूरत में इसी वक्त मेरे ख्याल से महाश्रमण जी का सुंदर प्रवचन चल रहा होगा, इसी अवसर पर जिसको मैं अभी जा करके सुनूंगा। तो आज संवत्सरी है। ये क्यों मनाते हैं संवत्सरी? कल हमने हल्की सी बात की कि हमारे जैन धर्म के भाई बहन इस दिन उपवास रख के अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, और ऊर्जा के साथ मिलकर के वो अगले दिन क्यों ऊर्जा संग्रहित करते हैं, क्यों ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, किस बात के लिए? युद्ध लड़ना है। जी हाँ, युद्ध लड़ना है, अपने आप से युद्ध लड़ना है, अपने अहंकार से लड़ना है, ताकि हम अगले दिन क्षमावणी पर्व बोल करके हम सब लोगों को कह सकें कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं इससे आपसे गलती करी है, और मैं आपको क्षमा करता भी हूँ। जिन्होंने गलतियाँ की उनको क्षमा भी करें, और याद रखें दूसरों के साथ स्वयं को भी क्षमा करना न भूलें। विस्तार से बात कल करेंगे इस बारे में। आज बात करते हैं हम लोग जो लोग उपवास करें। कल हमने उपवास की बात की, किस तरह से लोग निर्जला उपवास करके अपने शरीर को, मन को पवित्र करते हैं। इसी उपवास के इसी घटनाक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं भी आज जैसे कल मैंने विधि बताई थी कि अगर आपको निर्जला उपवास करना है तो पहले दिन आप फलाहार करें, तो मैंने कल फलाहार किया, कल अन्न ग्रहण किया। वैसे भी कल मेरा उपवास का दिन था, बृहस्पतिवार था। आज मुझे शनिवार था, आज रविवार मुझे हालांकि भोजन करना था, लेकिन आज मैंने निश्चय किया मैं निर्जल उपवास करूँगा। तो देखिए, सुबह 3:30 बजे से उठ करके अभी लगभग 8 बजे के आसपास आपसे बात कर रहा हूँ। 5.5 घंटे हो गए हैं। इस दौरान मैंने अपनी योग, धर्म, ध्यान, साधना, गीता, जिसको जैन भाषा में समाई कहते हैं, ध्यान, उसके बाद में मैंने एक मर्म की क्लास ली जो करीब 1.5 घंटा करीब चली। उसके बाद मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो सब कुछ जैन धर्म की भाषा में सब कुछ आता है, सब कुछ सुख से चल रहा है। उम्मीद आप सब लोग भी जो आज उपवास कर रहे होंगे उन सब के जीवन में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, मस्त रहेगा, आनंद रहेगा। पावर आपके अंदर है। जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतना ही आप सुंदर तरीके से अपने अंदर झांक पाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपने सद्गुणों का विकास कर पाएंगे। तो ये था सुंदर आज का चित्रण, आज का हालचाल मैंने आप बताया। आज एक और दिवस है, और आज एक और बहुत सुंदर त्यौहार है। राजस्थान में विशेष तौर से, वैसे पूरे देश भर के, विश्व भर के माहेश्वरी लोग आज ऋषि पंचमी का दिन है। आज ऋषियों की पूजा करने का दिन है। वो ऋषि जिन्होंने अनेक ऋचाएं रची हम सबके कल्याण करने के लिए, उन सब ऋषियों को आज नमन करने का दिन है। और मैथिली समाज इनको लगातार याद रख सके, इसलिए उन्होंने अपनी एक परंपरा को इससे जोड़ दिया। उनके गुरुओं ने उनको कहा कि आप रक्षाबंधन इस दिन कीजिए। तो सूत्र बंधन ऋषियों को बांधा जाता था। ऋषि आकर के अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को बांधते थे। वो रक्षाबंधन बहन भाई के रक्षाबंधन के रूप में मैथिली समाज एक परंपरा के अनुरूप वर्षों से बनाता आ रहा है। तो आज मुझे गर्व है वैसे कि मैं भी महेश्वरी कुल में पैदा हुआ हूँ। तो आज हम लोग ऋषि पंचमी भी मना रहे हैं, अपनी सभी बहनों को नमन करते हुए। मेरी सबसे बड़ी बहन जो आज ब्रह्मलीन है, उनको शरीर याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, आपकी राखी, हाथ की बनाई राखी को याद करते हुए, बाकी तीनों बहनों को याद करते हुए कि आप सब मिलकर के मेरे लिए जीवन भर आपने जो प्रार्थना की है, उसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। आप सब ने मेरे जीवन को बनाया है, मेरी रक्षा करिए। रक्षाबंधन के 2 भाव, आप
स्वयं अपनी मात्र शक्ति की रक्षा का आप अनुबंध पे साइन करते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और साथ में आपकी बहनें भी आपके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप सुखी रहें, आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। तो ये द्वैत जो बंधन है बहुत अद्भुत रक्षा बंधन का। तो आज ऋषि पंचमी के शुभ अवसर सभी बहनों को बहुत सारी बधाई। तो आज दो त्यौहार हमेशा इकट्ठे होते हैं। मैं राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में जहाँ रहा वहाँ जैन समुदाय भी बहुतायत से हैं, मैसी समाज भी बहुतायत से हैं, तो दोनों पर्व बड़े उत्सव का सा माहौल बना देते हैं। आज इस तरह से ये ऋषि पंचमी। अभी मैं कुछ देख रहा था कि हमारे वंश, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पत्ति करनी होती, उनके नाभि कुंड से आप एक कमल के माध्यम से एक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को कहा कि आप सृष्टि को, ब्रह्मा याद कीजिएगा देव हैं, एक ब्रह्मा अमर नहीं है, एक बहुत लंबी उम्र है, लेकिन निश्चित आयु के बाद में उनका भी परिवर्तन होता है। तो उन्हीं ब्रह्मा ने, चूंकि वो खुद भक्ति भाव में थे, उस भगवान का मूल जानने के लिए वो उस कमल के अंदर तक जाते चले गए, और वहाँ जाकर के उनको भगवान फिर भी नहीं मिले। फिर वो कमल पे ही सिंहासन लगा के जब ध्यान करने लगे तो हृदय क्षेत्र में भगवान के दर्शन हुए। तब भगवान ने उनको आदेश दिया, तुम सृष्टि की संरचना करो। अब ब्रह्मा अकेले थे और भक्ति भाव में तो क्या संरचना करते। तो सबसे पहले उन्होंने जो पुत्र उत्पन्न किए उनको सनत कुमार कहते हैं, जिनको जो हर वक्त कथा ही कहते थे, बिल्कुल बाल सन्यासी, बड़े ही नहीं होते, छोटी उम्र में हमेशा ही भजन करते थे। भगवान कृष्ण विष्णु के ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में सभी जी का भजन। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 तरह के। पहली सृष्टि उनसे की। फिर और कहा, भगवान ने कहा ये तो संतान बच्चे ही हैं, बड़े होना ही नहीं चाहते। तो फिर नारद जी को किया। नारद जी भी आजन्मी ब्रह्मचारी, एकादि घटनाएं उनके जीवन में आती है, बाकी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो उनसे भी सृष्टि नहीं फैली। तो फिर आगे चल के ब्रह्मा ने इस सृष्टि के लिए 10 प्रजापतियों की रचना की, जिसके 10 प्रजापति के बारे में सब जानते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रजापति थे उनको मरीचि कहा गया है। मरीचि के पुत्र वे कश्यप, जिनकी कला से शादी हुई, और कश्यप और कला से 12 आदित्य उत्पन्न हुए, जिनको हम 12 आदित्य भी कहते हैं, जिनको सूर्य के 12 आदित्य कहते हैं। उसमें से 12वां आदित्य विवस्वान था, और विवस्वान सूर्य का ही दूसरा नाम है। तो विवस्वान से ही आगे वंश की उत्पत्ति हुई। विवस्वान के मनु हुए, मनु के आगे जो पुत्र होते गए, मनु का बाद में आगे पुत्र होते गए इक्ष्वाकु, वहाँ से इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। उनके बेटे भाई का नाम इक्ष्वाकु का था, वहाँ से प्राप्ति हुई। फिर इक्ष्वाकु से आगे वंश चलता रहा, और कहते हैं 158 पीढ़ियों तक ये चला। और ये कहाँ तक चला कि आज जो समझ ले, आज से लगभग 4000 साल पहले तक इक्ष्वाकु वंश अंतिम, जब चंद्रगुप्त चाणक्य ने नंद पे आक्रमण करके खत्म किया था, वहां तक इक्ष्वाकु वंश चला था। और इक्ष्वाकु वंश इतना महत्वपूर्ण, इसको सूर्य वंश भी कहा जाता है, कि सूर्य से उत्पन्न हुआ ना, विवस्वान सूर्य है, उसको सूर्य वंश भी कहा जाता है। तो सूर्य वंश में हमारे श्री राम जी पधारे, सूर्य वंश में श्री राम जी पधारे। और कहते हैं कि भगवान महावीर और बुद्ध भी इसी सूर्य वंश का ही हिस्सा थे, दोनों ही राजा थे, इसी सूर्य वंश का ही पीढ़ी में ये दोनों आते हैं। और किस तरह से देखिए एक ही जगह। और फिर इक्ष्वाकु वंश में ही आगे चल करके जैन धर्म के जिनको जैन और 24 अवतार दोनों में गिना जाता है, ऋषभ देव, वो भी इसी इक्ष्वाकु वंश का हिस्सा थे, जिनको ऋषभ देव कहा गया, जिनको बाहुबली भी कहा गया। और फिर कहते हैं 24 में से 22 तीर्थंकर जैन समाज के इक्ष्वाकु वंश से हुए हैं। तो सोचिए हमारी धर्म की जड़ें कितनी एक दूसरे से मिली है। बल्कि मैं कहूँ जितने भी सुंदर बातें, शुद्ध बातें, जो मुक्ति की बातें, जो सत्य है, वो एक ही है, हर धर्म के लिए एक है, हर धर्म के हिसाब से एक ही कार्य करता है। तो ये सुंदर मैंने वर्णन किया। आज सभी लोग जैन धर्मावलंबी आज उपवास करेंगे। एक यहाँ बात मैं व्यापारी होने के नाते भी कहना चाहूँगा, मैं रेगमा के महामंत्री के नाते एक व्यापारी होने के नाते कहना चाहूँगा, अब लोगों की संवेदनाएं अलग सिरे पे चली गई है। पहले लोग दूसरों के लिए भी कुछ करने को तैयार रखते थे। मैं बहुत बार देखता था कि जब कोई रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो अन्य धर्मावलंबी भी उनके लिए छबील वगैरह की व्यवस्था किया करते थे। ऐसे सिख समाज का जब निकलता था तो अन्य धर्मावलंबी उनका स्वागत करते, अभी भी करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ व्यापारिक स्तर पे आके असंवेदनाएं होती जा रही है।
हमारे मार्केट में लगभग 12-13 छुट्टियाँ होती थी, जिनमें कुछ राष्ट्रीय अवकाश थे, कुछ मुख्य त्यौहार थे और हर धर्म के 1-2 त्यौहार की बात की जाती थी, जिसके अंदर ईद की छुट्टी थी, जिसमें महावीर जयंती की छुट्टी थी, जिसमें गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, जिसमें रामनवमी, दशहरा, रक्षाबंधन और ये इनकी भी छुट्टियां हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे लोग एकाकी होते रहे, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी होते चले गए और लोगों को लगा कि हर वक्त मुझे काम ही करना है, व्यवसाय करना है, तो लोगों ने इन छुट्टियों का अनादर करना शुरू कर दिया। लोगों ने इन छुट्टियों में दुकान खोलने लग गए। जैसे बाकी लोग भी इसके बहाने कंपटीशन में उतरे कि हम भी खोलेंगे, तो फिर ये व्यवस्था बिगड़ने लगी। फिर मार्केट ने सभी छुट्टियों को स्वैच्छिक कर दिया। फिर मार्केट की तरफ से सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और उसके बाद में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये 6 छुट्टियाँ इसके अंदर रखी गई। आजकल भैया दूज भी उसमें शामिल हो गई कि उस दिन लोग आते नहीं हैं। दिवाली के अगले 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो 7 छुट्टियाँ ही रह गई है, बाकी छुट्टियाँ स्वैच्छिक हो गई है। आज गांधीनगर में विशेष तौर से मैं देख पाता हूँ जैन स्वतंत्र तेरापंथी समाज के सभी लोग स्वेच्छा से अपना दुकान बंद रखते हैं। कई लोगों ने कल भी बंद रखी थी, जिन्होंने कल मनाई सुनने उन्होंने कल रखी, कई आज बंद रखेंगे। तो वो लोग किसी को ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए तुम बंद रखो, लेकिन हम अपना बंद रखेंगे। इसी तरह हर भाई अपने जिस धर्म को मानता है उस दौरान अपनी स्वेच्छा से, अपनी श्रद्धा से अपनी दुकान बंद रख सकता है, अपना कार्य बंद रख सके। उस दिन अपने आप को उस ऊर्जा सागर में गोते लगाने के लिए खुला छोड़ सकता है। आज जैन धर्मावलंबी अपनी दुकानें बंद रख रहे हैं। कई मैसूर लोग भी ऋषि पंचमी के दिन अपनी दुकानें बंद रखते हैं, आज वो भी कई लोग बंद रखते हैं। और इसी तरह हमारा सिख समाज गुरु नानक जयंती प्रकाश दिवस को बंद रखता है कई लोग। ऐसे ईद के दिन मुस्लिम भाई तो बिल्कुल रखते हैं, वो ईद नहीं बकरीद को भी दुकानें बंद रखते हैं। इस तरह हम सब लोग अपने अपने बड़ा विस्तार न करें तो अपने अपने जिनके जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे अग्रज हैं, उनके दिनों को उत्सव मनाने के लिए तो थोड़ा बहुत अपने आप को आराम रख सकते हैं। और ये आराम इसलिए नहीं करना, ये दुकान इसलिए नहीं बंद करनी कि सिनेमाघर में जाकर के आप पिक्चर देखें। ये मार्केट भी इसका फ़ायदा उठाने में लगा रहता है, नई पिक्चर लगाएगा। आप देखा ना अभी 15 अगस्त के जन्माष्टमी के रक्षाबंधन के अवसर पर आई फिल्म ने 500-600 करोड़ रुपए कमा लिए। या मार्केट में सेल के नए रिकॉर्ड टूट गए क्योंकि उस दौरान सेल लगी, लोग परचेजिंग करने की नहीं। इसके लिए नहीं छुट्टी मिली है आपको, ये छुट्टी मिली है अपने आप को अंतर्मुखी करने के लिए। ये छुट्टी मिली है अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, आनंद में बिताने के लिए, अपने परिवार को एकजुट करने के लिए, अपने अंदर को एकजुट करने के लिए। तो आप जब भी ऐसे उत्सव मनाएं, छुट्टी अवश्य करें, लेकिन उसका नतीजा ये नहीं है कि आप पिक्चर देखने जाएं, परचेजिंग करने जाएं या घूमने बाहर निकल जाएं। नहीं, उस दिन पूरे घर के अंदर रहे, घर के अंदर ऐसा माहौल बनाए कि पूरा परिवार एक साथ रहे, हंसी खुशी बात करें। घर में माताएं बहनें और पुरुष भी क्यों नहीं मदद करके भोजन बनाए, सब उत्सव मनाए, सब खेल खेले और अपने माता पिता बुजुर्गों को याद करें, उनकी कहानियां कहें, उनकी कथा कहें। इसलिए उत्सव ये छुट्टियां बनाएगी हमारे में। तो मैं व्यापारी भाइयों सबसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे त्यौहार अपने जिस त्यौहार को, जिस देवता को, जिस धर्म को मानते हो, उनके पूज्य दिवस को आप अवश्य अवकाश करें और अवकाश करके उस अवकाश के दिन को घर में बिताएं, अपने घर में बिताएं। हाँ, जन्माष्टमी का दिन है, आप कोई मंदिर जाना चाहते हैं तो अवश्य शाम को जाइए, लेकिन अपने पूरे घर को सजाइए। घर के अंदर आप पूरा कृष्ण जी का अवतार सजाइए, इसी जन्माष्टमी को भी सजाइए। जब आप एक बाद में आए हुआ धर्म क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री सजा सकते हो, तो फिर इन बाकी दिनों में आप अपने घर में क्यों नहीं सजा सकते, क्यों नहीं मना सकते। तो ये छोटा सा मीठा सा आपसे आग्रह है और मुझे उम्मीद है कि आज मैं तब कर रहा हूँ तो मेरे इस आग्रह की भाव आप तक पहुँचेगा और आप अपने घर में ही इस उत्सव को अच्छी तरह से मनाने का कार्य करेंगे। तो बस मेरे को श्रीमती जी ने थोड़ा सा मना किया है कि आप थोड़ी कम बात को। मैंने तो कहा कि मैं जब खुली हवा में घूम रहा हूँ, पंच तत्व में पृथ्वी जल तत्व नहीं ले रहा, लेकिन अग्नि वायु आकाश तत्व भरपूर ले रहा हूँ और श्रेष्ठतम भोजन है वो ले रहा हूँ। तो आज अगर जल नए भी ग्रहण तो थे, लेकिन कुछ उनकी बातें माननी है कि आप सुबह से योग करो, एक्सरसाइज करो, 1.5-2 घंटे क्लास ले ली और अब आप फिर घूमने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो। इतना आज परिश्रम न करें। लेकिन साथियों, जीवन चलने का नाम है और ये आगे भी किया जा चुका है। मेरे से आगे लाखों लोग कर चुके हैं। हम आज इस साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और निर्जल होकर के मैं समस्त संसार के लिए मल से मुक्त होकर के, निर्मल होकर के ही कामना करता हूँ कि हम सब लोग अपने परिवार, समाज, देश, विश्व के साथ खड़े हों, अपने आप को स्वस्थ रखें, न केवल शारीरिक रूप से
बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखें। इसी के साथ आज का ये उत्सव त्यौहार का बहुत सारी शुभकामनाएं। ऋषि पंचमी संवत्सरी के इस तप के दिवस की। कल हम संवत्सरी के दिवस पे और कुछ बात कर लेंगे, कुछ और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय ताराचंद जी, अमृत कुमार पारिक जी हमारे साथ है, सालू सोनी भी हमें देख रही है। आप तीनों का अभिनंदन है, स्वागत है। बस यहीं पे हम बात को संपूर्ण करते हैं। मंगल हो, मंगल हो, मंगल।